कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या है? निमित्त के जैसे
भाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। जीव का केवल ज्ञान अर्थ पर्याय होती है, उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके अन्य गुणों की ऐसा कोई गुण नहीं है जिसकी कोई अर्थ पर्याय। अब इन्होंने राग द्वेष आदि पर्याय कह दी। पर्याय में जाते हैं, तो यहाँ जो परिभाषा जो बना रहे विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं, ये परिभाषा है शास्त्रों में। सही परिभाषा क्या होगी? अगुण लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। अगुण लघु गुण का अर्थ होता है प्रति समय जो अविभागी प्रतिच्छेदों के माध्यम से बनती है, वह अर्थ पर्याय कहलाती है। और अगुण लघु गुण ही एक समय में जितने भी राग द्वेष आदि करते हैं, जितने भी परिणाम होते हैं, एक समयवर्ती ही परिणाम होता है। दूसरे समयवर्ती परिणाम ही होता है। एक समय का जो परिणाम है वो एक समयवर्ती एक सही रहे, एक समय दूसरा परिणाम बिल्कुल भिन्न है, ही होता है। उसी जैसा हो सकता है, लेकिन वही नहीं हो सकता। पर्याय वस्तुतः कोई है ही नहीं। वो तो अपन कहते हैं कि भाई मत परिणाम भिन्न भिन्न है कि नहीं। और सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है तो शुभोपयोग है, तो शुभोपयोग तो अंतर्मुहूर्त का हुआ, लेकिन शुभ अब क्रोध पर्याय नियम से एक अंतर्मुहूर्तवर्ती ही होती है। का बंध असंख्यात प्रकार का होगा कि नहीं। है वह सूक्ष्म होती है, एक समयवर्ती होती है। सूक्ष्म होती है और व्यंजन पर्याय स्थूल होती है और अनेक समयवर्ती होती है। व्यंजन पर्याय कभी एक समयवर्ती नहीं होगी।
प्रति समय एक एक बढ़ के है, कम बढ़ है, तो वो अर्थ पर्याय है। अब जो परनिमित्त से हो रही है वो विभाव है, जो स्वयं निमित्त से हो रही है वो स्वभाव है, ऐसा मानना। अपनी वस्तु भी संसार अवस्था में भी प्रति समय हर वस्तु में परिणमन हो रहा है कि नहीं? अपने शरीर में भी, अपने में भी हो रहा है। अपन एक एक समय करके बढ़ रहे हैं कि एक साथ सालों बढ़ रहे हैं? एक एक समय से ही बढ़ रहे हैं, एक एक समय ही हमारे लिए। हाँ, उत्पाद किसे कहते हैं? द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। ठीक है। व्यय किसे कहते हैं? द्रव्य की पूर्व पर्याय के त्याग को व्यय कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? प्रतिविज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। बहुत अच्छा, हालांकि परिभाषा अच्छी बनाई, सरल कर दी उन्होंने। सब लोग द्रव्य को क्या मानते हैं? द्रव्य मानते हैं द्रव्य को। उत्पाद व्यय को तो पर्याय कहते हैं, और द्रव्य को क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य भी पर्याय ही है, लेकिन ऐसी पर्याय जो प्रतिविज्ञान, यह वही है। अब यह वही है, तो ये ज्ञान की अपेक्षा यह वही है कि वस्तुता वो द्रव्य भी वह वही है। उसमें तो प्रतिसमय परिणमन हो रहा है, लेकिन हमारी पकड़ के कारण से वह परिणमन स्थूल होने से हमें वही दिख रहा है। जैसे अपन हर चीज में देख रहे हैं, कल की चीज है, माइक वही है जो कल था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सूक्ष्म परिणमन जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन यह वही है। ध्रुवपना है, ध्रुव भी पर्याय है, ध्रुव भी पर्याय है, स्थूल पर्याय। जैसे अपनी उंगली है, ये सीधी थी, टेढ़ी हुई, तो सीधे पने का व्यय हुआ, टेढ़े पने का उत्पाद हुआ। उंगली ज्यों के त्यों है कि नहीं? सोना है, कंगन था, मुकुट बन गया, तो कंगन नष्ट हो गया, लेकिन जिसका बना वो सोना भी पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय है, लेकिन स्थूलवर्ती है। ऐसा ही सब में लगाना। ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण के अंदर जो मति ज्ञान आदि हैं, और मति ज्ञान जो है ध्रुव है, लेकिन मति ज्ञान के अंदर जो प्रति समय परिणमन चल रहा है वो उत्पाद और व्यय है, प्रति क्षण। इसलिए ध्रुव को भी पर्याय मानना। कई लोग ध्रुव को द्रव मानते हैं, सो बात नहीं है। लेकिन महर्षि जी, ये इसकी पर्याय समझ में नहीं आती है। ध्रुव की जो ध्रुव पे जो पर्याय कहते हैं ना, तो वो समझ में नहीं आती कि किस रूप में पर्याय होती है। हाँ, वो इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि वो मिटती हुई नहीं दिखती है। दो उत्पन्न और मिटती हुई वस्तु को जोड़ते हैं, इसलिए वो मिटती हुई नहीं दिखती है, क्योंकि वो दोनों को जोड़ रही है। जैसे जीवत्व है, ये ध्रुव पर्याय है। जीवत्व जो है, और सरल करता हूँ, जीव है ना, तो जीव का जीवत्व जो है वह द्रव्य है कि भाव है? भाव है। तो ये ध्रुव पर्याय है। अब ये कब तक रहेगा? कभी मिटेगा जीवत्व? तो ये ध्रुव पर्याय हो गई। लेकिन ध्रुव पर्याय हो करके वो भाव पर्याय है कि नहीं? लेकिन कभी मिटेगी नहीं। तो परिणमन तो हो रहा है ना, परिणमन जो हो रहा है, तो वो जीवत्व में लेकिन जीवत्व पना पहले तो अपन ऐसे समझो, जीवत्व भाव है कि द्रव्य है? जीवत्व तो भाव है। भाव है तो पर्याय है जी। भाव को पर्याय कहो, लेकिन वो जीवत्वपना कभी नष्ट होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन उस जीवत्व में पाए कि नहीं? लेकिन अपन ने ये तो कह दिया ना, जैसे आपने अभी कहा कि उंगली है, तो उसका व्यय और उत्पाद तो देखने में आ रहा है, लेकिन जो अंगुली की जो परिणाम जीवत्व में कहाँ उत्पाद देखने में आ रहा है? जीवत्व पारणामिक भाव को समझा रहा हूँ। जीवत्व पारणामिक भाव है कि नहीं? जी है। भाव है कि द्रव्य है? भाव है। और भाव से पर्याय है।
भाव तो बना अब जीव में अनादिकाल से जीवत्वपना कब मिटा है, लेकिन फिर भी पर्याय है। हाँ वही तो, कब मिटना भी कभी नहीं है और फिर भी पर्याय उसको कहा जा रहा है। तो ये इसलिए वो यही अनादि अनंत पर्याय इसी को बोलते हैं। अच्छा। अनादि अनंत पर्याय जो होते हैं अपन अभव में ही लगा लेते हैं, पर अनादि अनंत पर्याय अभव में ही नहीं है, प्रत्येक द्रव्य में, ज्ञान में। अब ज्ञान में जो जानन का जो परिणमन है, प्रति समय ज्ञान जान रहा है कि नहीं, कि कभी नहीं जानता है। नहीं, स्वभाव तो ठीक हो गया, लेकिन वो जानने का कार्य भी प्रति समय कर रहा है, कभी रुकता है? कभी नहीं रुकता। कभी नहीं रुकता। तो अब ये जो जानन, तो ये जानना जो उसका जानना गुण है कि उसका भाव है? भाव है। जानना उसका भाव है ना, और भाव ही पर्याय है, लेकिन पर्याय ध्रुव। ध्रुव पर्याय के बिना यदि ध्रुव नहीं मानेंगे तो द्रव्य क्षणिक हो जाएगा, बौद्ध आ जाएगा। नहीं, हम इसको पर्याय तो कह रहे हैं, हम इसको वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि ये पर्याय रूप में जो परिणमन होता है वो देखने में समझने में नहीं आता है। नहीं आएगी, नहीं तो ध्रुवपना कैसे घटेगा? यदि तुम उसको मिटा दोगे, मिटती हुई दिखेगी तो ध्रुव पर्याय मिट गई, फिर ध्रुव शब्द क्यों देते? यदि उसमें मिटना होता तो ध्रुव शब्द का प्रयोग नहीं करते। बहुत ध्रुव शब्द में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को वो लगता है कि जब मिठी नहीं रही तो पर्याय कैसी? तो हम कहते हैं कि उत्पन्न हुई है कि नहीं? उत्पन्न तो है। उत्पन्न है। अब अनादि अनंत उत्पन्न है बस। ध्रुव जो है हमेशा अनादि अनंत रूप होता है, लेकिन है पर्याय। पर्याय जैसे हमने कहा जीव में जीवत्वपना जो है तत्व है, तत्व स्वभाव है, भाव से पर्याय है। लेकिन ये जीवत्वपना कब उत्पन्न हुआ और कब नष्ट होगा? लेकिन पर्याय, इस पर्याय की तीन बताए थे ना, अनादि अनंत अपर्यावसन, अनादि शांत सपर्यावसन और शादी शांत सपर्यावसन। तो अनादि अनंत पर्याय जो अपन अभव में लगाते हैं, ये अभव में ही नहीं, शम में लगाओ, दर्शन में लगाओ। देखना, दर्शन में जो दर्शन के देखने की क्रिया है वो पुद्गल में लगाओ। पुद्गल में जो पुद्गलत्वपना है वो कब से है, कब तक रहेगा? लेकिन द्रव्य तो नहीं है पना, नहीं द्रव्य तो बस है, ये माना। आश्रव, आश्रव तत्व है। तो तत्व किसका है? जब तक जीव राग द्वेष आदि भाव कर रहा है, राग द्वेष आदि भाव की ध्रुव पर्याय बताओ क्या है? राग द्वेष करना, राग द्वेष निरंतर चल रहा है कि नहीं? संसारी जीव में आज तक कभी राग द्वेष से रहित हुआ क्या? ये ध्रुव पर्याय है। अब राग द्वेष में क्या किया? कभी क्रोध किया, कभी मान किया, कभी मायाचारी, कभी लोभ किया, लेकिन सब उसका नाम संक्षिप्त में क्या है? संसार की ध्रुव पर्याय राग द्वेष है। क्योंकि राग द्वेष बने बिना संसार बन ही नहीं सकता। तो इस संसार की ध्रुव पर्याय हो गई, विभाव ध्रुव पर्याय। विभाव ध्रुव पर्याय मान लो, अभवत्व मान लो, पुद्गल का धर्मत्व मान लो। धर्म द्रव्य में जो गतित्वपना का स्वभाव है वो एक समयवर्ती है कि अनादि अनंत है? अनादि ध्रुव पर्याय है। पंचाशी काय में खोला इसको कि ध्रुव पर्याय जो हैं ये कभी मिटती नहीं है। तो वो कह, सब लोगों की धारणा क्या है अपनी? पर्याय जो है व्यतिरेकणी, उत्पन्न भी होगी और मिटेगी भी। लेकिन ये धारणा भी गलत है। पर्याय उत्पन्न ही होती है, मिटती ही है, ऐसी बात नहीं। अनादि अनंत पर्याय भी है। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अस्तित्व, ये क्या है? सामान्य गुण है। गुण है। इनकी पर्याय क्या है? गुण है तो पर्याय होगी कि नहीं? तो अस्तित्व है तो उसका नाश नहीं होना। अस्थिपना बनाए रखना। हाँ, तो उसका नाश तो नहीं। ये कब उत्पन्न हुआ? वो तो पहले से है। और कब मिटेगा?
कभी नहीं तो मिले। अस्थि की पर्याय क्या है? शादी शांत हो ही नहीं सकती, अनादि अनंत है। जितने सामान्य गुण जितने भी हैं, जितनी जितनी शाश्वत वस्तुएं हैं, उतनी उतनी उनकी पर्यायें भी शाश्वत हैं। पर्याय भी वस्तुत्वपना, वस्तु में वस्तुत्वपना कब से है? यह अपने स्वभाव को कभी अन्य रूप नहीं करेगा, अपनी अर्थ क्रिया को कभी बदलेगा नहीं। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? ये शक्ति अर्थ के क्रिया निमित्त से में अर्थ कभी क्रिया। भी परिणमन नहीं होने दे। ये कब से? हमेशा। कब तक? हमेशा। बस ये वस्तुत्व गुण है। तो ये वस्तु गुण में उसका जो कार्य क्या है? वस्तु को वस्तुते गुण है, और उसका कार्य क्या है? द्रव्य की अर्थ क्रिया से वंचित नहीं होने देना, तो सदा से है। जो अकृत्रिम चीजें होती है महाराज जी, तो उनमें भी तो परिणमन होता होगा ना। तो जो परिणमन हो रहा है वही द्रव रूप में है। मतलब जो आकृतिम जिनाला है, आकृतिम जो भी चीज है, मेरू वगैरह जो भी है, अकृत्रिम चीजें हैं। इसमें जो व्यंजन पर्याय की प्रदेशित्वपना आकार है तो पर्याय ना वो। हाँ। लेकिन आनंद अनंत है। प्रदेशत्व उस उन पुद्गल परमाणुओं का जो मूर्ति का, पुद्गल परमाणु नहीं, वो तो आ रहे जा रहे, मूर्ति का जो व्यंजन पर्याय क्या है? अनादि अनंत व्यंजन पर्याय मूर्ति की क्या है? अकृत्रिम चैत्य, मेरु आदि, विमान आदि। अब मेरु पर्याय जो है कौन सी पर्याय? ध्रुव पर्याय है। न कभी उत्पन्न हुई और न कभी मिटने वाला, नष्ट होगी। विभाव व्यंजन स्कंध है। कौन की पर्याय है ये? मेरु आदि किसकी पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की। पुद्गल द्रव्य की अनादि अनिधन, पर्याय। जो पहले कहा था ना, अनादि अनधन अपर्यायवशन, कभी नाश नहीं हुआ मेरु का। लेकिन मेरु में उत्पाद व्यय है कि नहीं है? अरे वैसे नहीं होगा, वहां से मिट्टी निकाल ले कोई, लेकिन मेरुपना खत्म नहीं होगा। कोई कितना भी प्रयास करे, मेरुपना खत्म नहीं होता। प्रत्येक जीव में मानो पुद्गल द्रव्य है, तो क्या पुद्गलत तो कभी खत्म होगा? नहीं होगा। कितनी लकड़ी को जला दी, राख हो गया, लेकिन पुद्गल पना, पुद्गल नहीं। पुद्गलत तो हाँ, क्योंकि पुद्गल कहती तो वो द्रव्य चला गया, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन पुद्गल और पुद्गल पना, ये दोनों अभिनाभावी संबंध है कि नहीं है? तो पर्याय में भी अभिनाभावी संबंध होता है। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ जीवत्व है, जहाँ जहाँ जीवत्व है वहाँ वहाँ जीव है। जीव सो जीवत्व नहीं, और जीवत्व सो जीव नहीं। अनादिकाल से बना है, अनादि अनंत पर्याय है। अकृत्रिम उसी तो कहेंगे नहीं, स्वभाव से बना हुआ है। जैसे तारागण वगैरह स्वभाव से बने हैं, मेरु स्वभाव से बना है, आकाश द्रव स्वभाव से बना है। धर्म द्रव कब से हैं? हमेशा। अवश्य। किन्हू न करे न धरे को षड द्रव्य मही न, ऐसा है ना। एक किसी ने न किया है न धरा है, कुछ नहीं। कितना स्वाभाविक मन चलता है, देखो अपने आप चल रहा है। लेकिन उस मूर्ति में प्रति क्षण उत्पाद व्यय हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अनंत जीव, असंख्या जीव मर रहे हैं और असंख्या जीव नए आ रहे हैं। पृथ्वी काय है, मूर्ति कौन सी मिलेंगे? पृथ्वी कायक है। हाँ, पृथ्वी कायक है। ये विमान क्या है? पृथ्वी कायक है। पृथ्वी कायक है। सचित है ये विमान आदि जितने हैं सचित हैं। असंख्या जीव हैं, पृथ्वी का है। चंद्रमा, सूर्य सब पृथ्वी काय हैं। सिद्धशिला कायक है, जीव हैं। ये सब पृथ्वी वगैरह सब क्या है? सब कायक हैं। अपनी मूर्ति भी जो है ये भी कायक है, ये भी का, इनमें भी जीव उत्पन्न होते रहते, मरते रहते। पृथ्वी का जीव वो नहीं आएंगे जीव। पृथ्वी का जीव, पृथ्वी का जीव मानो क्या बाधा है? मानो ये मूर्ति है, अंगुल के संख्या में भाग इसकी अवगाहना है। ऊपर आपने छील दिया, घिस दिया, ऊपर के जीव मर गए, लेकिन अंदर के जीव
हैं। हाँ, अग्नि आदि में गर्म हो जाए, अंदर तक हीट पहुंच जाए तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे, फिर प्राप्त नहीं जन्मे। जैसे ईंट है, ईंट क्या है? पृथ्वी काय, उसमें जीव नहीं है, लेकिन कालांतर में उसमें भी जीव की उत्पत्ति हो सकती है कि नहीं? मिट्टी बन जाएगी, कुछ दिन बाद पत्थर ही मिट्टी बन जाता है। ये ऐसे हैं? वो वनस्पति का है, वो वनस्पति का है, पृथ्वी का है। पृथ्वी का है जीव भी जब वो मिट्टी बन जाए, इतनी मुलायम हो जाए, उसमें जीव उत्पन्न हो सकता है। तो कोई भी वस्तु दुनिया में है, उसमें उसके पने के बिना हो ही नहीं सकती, और पना ही पर्याय है और पना ही ध्रुव है। अब देखो, ध्रुव पर्याय बिल्कुल सरल कर दी हमने, बहुत सरल। जीवत्व पना, अपन त्वा को तो भाव मानते कि नहीं? ये तो सब जानते, प्रत्यय भाव में ही रखते भाव में, हैं। और भाव का अर्थ पर्याय है, और वो पर्याय अनादिनंत है, वो ध्रुव है। अब इस ध्रुव पर्याय के बिना क्या अपन कभी उत्पाद व्यय घटा सकते हैं? नहीं घटा घटाए, किसमें घटा? मान लो ध्रुव पर्याय नहीं होती तो बौद्ध आ जाता है। बौद्ध यही तो कर रहा है, ध्रुव नहीं मानता, वो कहता है जीव मिट गया, क्षणिकवादी है, क्षणिकवादी। उनके पास बस ध्रुव पर्याय नहीं है। जीव को तो वो मानते हैं जी, जीव को तो मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, जीव नास्तिक नहीं है, जीव को मानते हैं, जीव का जन्म और मरण मानते हैं, लेकिन बस ध्रुव पर्याय नहीं मानते बौद्ध। और ध्रुव पर्याय के बिना वो कहते पूरा द्रव मिट गया और नया ही द्रव उत्पन्न हुआ है, जो से है। जैनाचार्य वो प्राण अपन ने आरोपित किए हैं भगवान के, वो प्राणी वो आरोपित है, साक्षात नहीं है, आरोपित है। मान लो यह है, मान लो तुमने अभी शतरंज का घोड़ा मान लिया तो वो जीवित घोड़ा नहीं हो गया, अपने भावों से जीवित हो गया। तो भावों से तो अपन को हिंसा का दोष आएगा, भावों को तो अपन पुण्य का दोष आएगा। जैसे किसी ने आटे का मुर्गा बनाया, मैं मुर्गे को मार रहा हूँ, तो भाव हिंसा होगी कि नहीं? लेकिन क्या मुर्गा मरा? नहीं। इसी प्रकार ये भगवान नहीं है, लेकिन मैं इनको भगवान मानता हूँ, तो हमें भगवान मानने का पुण्य लगेगा कि नहीं? जब मुर्गे को मुर्गा मानने का, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूँ, मुर्गे को मुर्गा मानने पर मुर्गे काटने का दोष है, मुर्गे को मुर्गा मानकर काटने पर मुर्गे की हत्या का दोष लगेगा कि नहीं? इसी प्रकार भगवान की मूर्ति को भगवान मानने पर भगवान को मानने का पुण्य लगेगा कि नहीं? लगेगा। बस यदि यहाँ पुण्य नहीं है तो पाषाण की मूर्ति है, अपने भगवान मानने से क्या होता है, तो फिर वहाँ आटे की मुर्गा को मानने से भी क्या होता है? ये तो आगम में कथा है कि नहीं है। और उसका फल भी बताया कि क्षुल्लक सुल्लकानी को वो बलि के लिए ले गए थे ना, हाँ बलि के लिए, तो उस समय कहा कि ऐसा क्यों? बोले तुमने एक बार ऐसे मुर्गे को चढ़ाने का भाव किया था। तो तर्क देखो कितना बढ़िया है, जब पाप का संकल्प करने से उसको पाप का बंध होता है, हमने इसको पुण्य का संकल्प किया तो हमें भी पुण्य का बंध होगा। उन्होंने किया था, उसने किया था संकल्प किया था, उसने किया था, मैं किया था, प्रतिष्ठा करके काटते हैं, ऐसे नहीं काटते। जो बलि चढ़ाने वाले होते हैं वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कौन? मुर्गे के, मुर्गे के। भगवान के भी अपन मूर्ति प्राण डाले तो किसके प्राण डालते हैं? आदिनाथ के हैं कि महावीर स्वामी के हैं? प्राण डाले हैं ना, आदिनाथ के डाले ना। प्राण क्या है? प्राण एक संकल्प है, उनके प्राणों को हम संकल्प पूर्वक इसमें स्थापित करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी होना है हमारे परिणामों से होना है, और हमने उसको प्राण प्रतिष्ठा की है। प्रतिष्ठा ने प्राणों को स्थापित किया है। प्राण है नहीं, प्रतिष्ठा। प्राण में और प्रतिष्ठा में
हम अभी अपन जीव हैं, अभी अपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। हाँ, साक्षात प्राण, और उसमें दूध में डालेंगे तो प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा अन्न में आकर अन्न को स्थापित करना। सो अयम, स्थापना निक्षेप किसे कहा था? सो अयम, वह है ऐसा। अब अपन में नहीं कहेंगे, अपनी आत्मा में अभी अपन जीवित है ना, तो कोई नहीं ये वह है, नहीं है ही नहीं, मैं तो हूं ही, ऐसा। यही मतलब है। नहीं, बहुत सारे तर्क, अपना कोई जैन दर्शन में अपन तर्क से सिद्ध कर नहीं पाते, बाकी अपना शरण पूरा सैद्धांतिक है। दूसरा उदाहरण उनसे सरलता कहते हैं। कोई का महाराज जी इसका विनय अपमान करने से क्या होता है? तो सबसे अच्छा उदाहरण है, मैंने तुम्हारे पिताजी का फोटो है, हैं? पिताजी तो नहीं है, नहीं। उसको नीचे फेंक के लात से कुचल दिया, आपको कैसा लगा? इसने मेरे पिताजी को पैरों से रौंदा। अरे पिताजी का वो तो फोटो है, छाया है, पिताजी तो ऊपर चले गए। तो फोटो अपन को प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही है? जैसे एक पिता का फोटो देखकर हमारे राग द्वेष आदि भाव जो भी होते हैं, ऐसे भगवान को मूर्ति को देख के होते हैं, ऐसा मान से। चल, सब मान, बहुत सब लोग कहते उत्पाद व्यय और द्रव्य ज्यों का तो है, बस देख बस है, बाकी द्रव्य है नहीं। क्योंकि जीवत्व क्या है, कब उत्पन्न हुआ और कब नाश होगा, सब में लगा लेना। ज्ञान में ज्ञानत्व बना, जानन हारा जो है जान रहा है, वो कब से जान रहा है, कब तक जानेगा? तो ये जानन रूप जो पर्याय है, ध्रुव पर्याय है। अब क्या जाना, देखना, जानना, जानन हारा, ये क्या है? ध्रुव। अब क्या जाना? प्रवेश का जानी, ये क्या हुई? उत्पाद। अभी अपन क्या जानेंगे? सर्वासिद्धि। इसका व्यय हो जाए। अब ये बदला है, लेकिन जानन रूप जो पर्याय है, जानन रूप पर्याय है, ज्ञान नहीं है। मतलब वो पर्याय ही परिणमन में हुई, क्योंकि अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका के रूप में देख रहे थे, फिर सर्वासिद्धि देखने लग गए, तो उसमें जानन हारे में भी तो परिणमन हो गया, मतलब हो गया। पर जानन हारा सामान्य बना हुआ है कि नहीं हुआ? पर उसमें कमी नहीं आई। आपने विषय बदला है, क्रिया बदली क्या? अपन आंख से देख रहे हैं तो अपन सामने देख रहे हैं, अब इधर देख रहे हैं, क्या देखने लोग क्रिया बदली? आपने ये बदल दिया है, अभी इधर देख रहे थे, अब इधर देख रहे। लेकिन आंख कहती मैं तो उधर भी देखने का काम कर रही थी, इधर भी। जो देखन रूप क्रिया है आंख में, वो ध्रुव है। सुनने रूप, क्या शब्द सुना अपन ने? अभी जन सिद्धांत प्रवेश का सुन रहे, फिर बाद में सर्वात सुने, लेकिन कान तो सुनने की जो सुनने की क्रिया है वो ध्रुव है। हर चीज में लगा दो। माइक है, अपन ने बोला अभी एक शब्द, दूसरा, लेकिन इसमें सुनाने की जो क्रिया है वो ध्रुव है कि अध्रुव है? ध्रुव। माइक जब से माइक बना है तब से वो सुनाने की। हाँ, बिगड़ा हुआ माइक नहीं। माइक यदि है तो उसमें सुनाने की क्षमता थी, किसी ने डाली नहीं है, वो उत्पन्न। अब हमने शब्द जो बोला, अभी महावीर बोल रहा है, फिर शब्द बोलेंगे, शब्दों को पकड़ने के बाद, लेकिन पकड़ने की क्रिया जो है, जल का स्वभाव शीतलता, शीतल नहीं, शीतलता, शीतल गुण है, शीतलता गुण नहीं है। हाँ। शीतल तो गुण हो गया कि नहीं? जी, जी। लेकिन शीतलता पर्याय, ये कब से है? हमेशा से। ये ध्रुव पर्याय है। बहुत अच्छा भारत, बहुत अच्छी समझ। शीतलता ये कब से है, कब तक है? जब जब जल है, जब जब। अब इसमें शीतल में अधिक ठंडा है, कम ठंडा है, अब वो जो परिणमन होते रहते हैं वो, हाँ, वो उत्पाद में है।
तो सब में लगाओ, अग्नि में लगा दो, जल में लगा दो, पेड़ में लगा दो, वनस्पति में लगा दो। ऐसी एक भी जहां जहां उत्पाद व्यय है वहां वहां ध्रुव जरूर है, क्योंकि बिना ध्रुव के उत्पाद व्यय घटित होता ही नहीं है। और ध्रुव जहां है वहां द्रव्य जरूर है, क्योंकि द्रव्य के बिना ध्रुव नहीं और ध्रुव के बिना उत्पाद व्यय नहीं। इसलिए दो परिभाषाएं बनाना पड़े, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत। देखो ध्रुव से युक्त कहा, द्रव्य यदि ध्रुव द्रव्य होता तो युक्तम क्यों कहते? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम। युक्त किसे कहते हैं? एक में के दो में? तीनों में। नहीं, युक्त, युक्त शब्द जी। युक्त शब्द कोई जोड़ रहे हैं तो युक्त है कि एक को युक्त कहते हैं? नहीं, युक्त युक्त यानी जोड़ना। जोड़ने तो जहाँ युक्त शब्द आया है इससे हमें क्या परिलक्षित हो रहा है कि तीनों ही कोई भिन्न है। जी। यदि एक ही होता तो युक्त नहीं लगाते। तो ध्रुव उत्पाद व्यय ध्रुव, ध्रुव भी युक्त है। शत यानी शत से भिन्न है कोई ध्रुव, और शत द्रव्य का लक्षण है। यानी द्रव्य से भी ध्रुव द्रव्य नहीं है, क्योंकि युक्त जुड़ा है। जी। तो युक्त शब्द ही बता रहा है कि ध्रुव द्रव्य से भिन्न है और द्रव्य ध्रुव से भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। भली दोनों का एक रूपपना है तो है, लेकिन स्वभाव भिन्न है, संज्ञा भिन्न है और लक्षण भिन्न है। ध्रुव का स्वभाव भिन्न है, द्रव्य का स्वभाव भिन्न है। द्रव्य की संज्ञा भिन्न है, ध्रुव की संज्ञा भिन्न है। ध्रुव का लक्षण भिन्न है और द्रव्य का लक्षण भिन्न है। द्रव्य का लक्षण पर्याय रूप है और द्रव्य का लक्षण द्रव्य रूप है, द्रव्य रूपना है। ऐसा काय में गुण एक द्रव्य का गुण है, द्रव्य के आधार आदि संबंध है जो द्रव्य का कार्य करते हैं, और उन गुणों की पर्याय होती है वो द्रव्य है। गुण जो है वह द्रव्य का सहभावी है, और गुणपना, ज्ञान ज्ञानपना, दर्शन दर्शनपना, ये सारे के सारे जो है, पना शब्द जो है यह पर्याय कहलाती है। उष्ण और उष्णत्व, अब देखना उष्ण क्या है और उष्णत्व पर्याय है। अब इन दोनों को अलग करो, लेकिन दोनों को एक करो, एक भी नहीं। कैसे एक हो जाएगा? एक भी नहीं हो सकता। उष्ण गुण है, पक्का है कि नहीं, और उष्णत्व पर्याय भाव है, भाव है ना, भाव तो पर्याय है। अब दोनों को अलग हम कर नहीं सकते, और दोनों को हम एक कर दें तो हो ही नहीं सकते इस संबंध से। इसलिए उत्पाद हाँ हो गया, इसमें हो गया आपका। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।